हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्म पे हम पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया था 1/2 2/4 के बराबर है। कैसे? 2 1 इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, पर शेड तो उतना ही पार्ट किया था, हाफ पार्ट पूरे सर्कल का। ठीक है, इसको हमने 6 पार्ट में कर दिया तो 3/6। इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट शेड कर दिए, पर सब बराबर है। ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने आपको काट के भी दिखाए थे, सारे हाफ ही आया सबका आंसर। ऐसे ही 3/4 है, ये 6/8 है, इधर 9/12 है। ये सब हो गया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/4 को हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2/8 आया। 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/12 आया। 1/4 को 4/4 से किया तो 4/16 आया। 1/4 को 5/5 से किया तो 5/20 आया। सबका आंसर सब इक्विवेलेंट है, मतलब 1/4 के इक्विवेलेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सब आपस में इक्विवेलेंट है। अब सेम डिवाइड करेंगे। 16/18 को 6 से डिवाइड किया तो 1/3 आया। 9/27 को 9 से डिवाइड किया तो 1/3 आया। 11/33 को 11 से किया तो 1/3 आया। तो सबका आंसर 1/3 आ रहा है। तो आपस में ये 11/33, 9/27 और 6/18 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि उन सब की वैल्यू डिवाइड करने पे 1/3 आ रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इफ टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट देन द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन is equal to the product of the denominator of first fraction and the numerator of second fraction. These product are called cross product. देखो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, इसका अगर दो ये और ये इक्विवेलेंट है और हमें चेक करना है इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करो। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो इस किसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा? फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड के न्यूमरेटर। देखो 5 × 16, 5 × 16, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड क्या है? 80, और डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट 8 एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकंड 10, 8 10 80। तो ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? सेम। तो जब भी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट सेम आएंगे। अब इन दोनों को चेक करते हैं हम, ये और ये। 2 × 12 24, 12 2 24, 8 3 24, ये और ये इक्विवेलेंट है। अब इसे और इसे चेक करते हैं। 16 2 32, 8 4 32। सिर्फ हमने इसको चेक किया, इसको और इसको। ऐसे ही अगर ये सारे इक्विवेलेंट है तो एक एक करके आप इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करो, इन दोनों को करो, इसको करो, तो सबके इक्विवेलेंट ही आएगा। आप करके देखना। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.3, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम गिवन बिलो। आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट? अब देखो इनका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है? 3 पार्ट में, उसमें से 1 शेडेड है, तो 1/3। ये क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 शेडेड है, तो 2/6। 2/6 क्या हुआ? 1/3। ये और ये तो इक्विवेलेंट हो गए। तो ये कितना है? 3 3 6 3 9, टोटल 9 बॉक्सेस है, 3 शेडेड है, 1/3। तो इसका भी आंसर 1/3 आया, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट? तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यस, दीज ऑल आर इक्विवेलेंट। अब राइट वन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 12/15। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको या तो देखो दोनों डिवाइड हो रहे हो, या फिर क्या करेंगे, अगर डिवाइड नहीं हो रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक हो जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 4 3 5 तो 4/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया इसका। और नहीं आ रहा आपको डिवाइड करना, तो क्या करो, कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 3 से, 4 से। तो 2 से कर देंगे तो क्या आएगा? 12 2 24, 15 2 13। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, और 4/5 भी बन गया, 3 से डिवाइड हो गया। या तो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो।
राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/10 हैविंग डिनोमिनेटर 5। अब इसमें मेंशन किया है कि डिनोमिनेटर 5 ही होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 5 होना है तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 दा, ऊपर भी 2 से करेंगे हम, 2 3 दा, तो 3/5 इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए, तो 6 7 दा होता है, 6 7 दा, तो ऊपर भी 6 से डिवाइड होगा, 6 3 दा, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 3/7। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 13/20 विद डिनोमिनेटर 100। डिनोमिनेटर होना चाहिए 100, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 5 होता है स्टूडेंट 65, ऊपर तो हो जाएगा 65 और नीचे क्या होगा 25 100। 65/100 एक फ्रैक्शन आ गया। अब नेक्स्ट, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 एंड 5/8। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने हैं तो आप इसको क्या करो, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 2 से कर दो, तो 3/7 इंटू 2, देखो मैं कॉपी में करके दिखाता हूँ रफ में। 3/7 के हमें क्या करने हैं स्टूडेंट्स, 3/7 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 6/14, एक बार 3 से कर दो, 3 3 9, 7 3 21, एक 3/7 को 4 से कर दो, 4 3 12, 7 4 28, एक 3/7 को 5/5 से कर दो, 15/35। ये सारे इक्विवेलेंट हो गए, 1 2 3 4। अब 6 से कर देना, ठीक है, 5 निकालने थे। ऐसी सेम ऐसी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो। अब देखो रिड्यूस 9/24 एंड 31/35 टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, सबसे छोटा, तो ये तो जाएगा 3 से, 3 3 9 और 3 8 24। इसे देखो 7 3 21 और 7 5 35, तो ये हो गए सिंपलेस्ट। इससे छोटे फॉर्म में नहीं जा सकते ये, और डिवाइड नहीं हो रहे फर्दर। ठीक है, मैंने सारी एक्सरसाइज बुक में ही कर दी है, आपको कॉपी में प्रॉपरली करनी है। राइट 3 इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 3 एक बार 2 से कर दो, एक बार 3 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, एक बार ऊपर नीचे 3 से, और एक बार ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने ये वाला किया था ऐसे ही करना है, मैं बता देता हूँ। 4/7 एक बार 2 से कर दो, तो 8/14, सॉरी 4/7 एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/21, और एक और 3 करने थे ना, 4 से कर दो, या 5 से भी कर सकते हो आप। 4 4 16 और 7 4 28, तो ये आ गए आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसके 5 निकालने और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो ये दोनों को हम 2 से डिवाइड करो, जितनी बार डिवाइड होता जाए करते जाओ, जब डिवीजन खत्म हो जाए तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये है 1/7 के, तो 100 1 100 7 तो 100/7 100 इज इक्विवेलेंट टू 1/7, तो ये आ गया इसका फर्स्ट। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 11/14, तो 2 इक्विवेलेंट क्या होंगे, ये होंगे, देखो कैसे, 11 3 और 14 3 42, 11 7 77, 14 7 98, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, 5 5 और 5 11 5/11 आएगा, ये हो गया थर्ड। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9, तो 5 इक्विवेलेंट कौन से होंगे, एक बार 2 से कर दो ऊपर नीचे, तो 4 2 8, 9 2 18, ये हो गया। फिर 3 से कर दिया, एक बार 4 से कर दिया ऊपर नीचे, तो ये आएगा, एक बार ऊपर नीचे 5 5 से कर दिया तो ये आएगा, एक बार ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा, तो ये हो गया फोर्थ। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, तो 3 3 9, 5 3 15, ऐसे भी कर सकते हो, ये आएगा कैसे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 20, 3 4 12, ये सही है। एक बार ये देखो ये किससे हो रहा है, 5 6 30, और ऊपर भी 6 है, 3 6 18, सही है। ऊपर नीचे अब क्या करा है 8 से, 3 8 24 और 5 8 40, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब आपको क्या करना है होमवर्क में,
पूरी एक्सरसाइज को, ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपको कॉपी में प्रॉपरली करने हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल।